ओम शांति। आज है 24/5/20 की अव्यक्त मुरली का सार। टॉपिक है सस्ता सौदा और बचत का बजट। रिवाइज रेट है 5186। मुख्य बिंदु है आज रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदा कितना बड़ा है और सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। आज बाबा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। जो बच्चे बाप से सौदा करते वो कितना बड़ा है और दुनिया के अंतर में वो बच्चे यानी हम ब्राह्मण आत्माएं कितने साधारण और भोले भाले हैं। बाबा कहते अनगिनत पद्मों की कमाई सौदा कितना सहज करते हो और करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है। बाबा कहते तुम बच्चे कितना सस्ता सौदा करते हो और कितना सहज करते हो। समय भी 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में और एक बोल में वो कौन सा बोल है? दिल से माना मेरा बाबा। इस एक बोल में मेरा बाबा। हम बच्चे बाबा से कितना बड़ा सौदा करते हैं जो 21 जन्म हम अखंड सुख शांति भोगते हैं। बाबा कहते कि बच्चे ना तो इस सौदे में मेहनत है, ना ये महंगा है और ना ही इसमें समय देना पड़ता है। जबकि अगर हद के सौदे से देखो तो हद का कोई सौदा करते तो समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और महंगा भी प्रतिदिन होता ही जाता है। और फिर चलेगा कहाँ तक? क्या गारंटी है? 1 जन्म की भी गारंटी नहीं हद के सौदे की। अगर हम अंतर देखें अपने इस बेहद के सौदे से जो हमने बाप के साथ किया है तो उसकी तो 1 जन्म की भी गारंटी नहीं। आगे बाबा कहते कि बच्चे जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो हमें निर्भय बनाता है। अगर उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय जरूर है। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बजट बनाना आता है? जमा करने में होशियार हो ना? नहीं तो फिर 21 जन्म क्या करेंगे? कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे? रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ता है। फिर उसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, साधारण प्रजा है, साहूकार प्रजा है। आगे बाबा ने एक बहुत अच्छी स्कीम बताई, वो है बचत की स्कीम। तो अब जब हमें बजट बनाना है तो कैसे बजट बनाएंगे? बाबा कहते जैसे वेस्ट से बेस्ट बनाते हो, वेस्ट को ही बचाते हो, तो हमें भी बचत का खाता बनाना है। कैसे बनाएंगे? अपनी 4 प्रकार की शक्तियों का हमको बजट बनाना है। पहली शक्ति है संकल्प शक्ति, दूसरी है वाणी की शक्ति, तीसरी है कर्म की शक्ति, चौथी है समय की शक्ति। अब इन सभी शक्तियों को कैसे और कहाँ कार्य में लगाना है ये हमको बजट बनाना है। कौन से वो 2 शब्द हैं? एक कैसे और कहाँ। कहाँ कार्य में लगाना है और कैसे लगाना है। ये शक्तियाँ व्यर्थ ना जाएं, ये हमको ध्यान रखना है।
अगर हमारा संकल्प साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ व साधारण दोनों में ही बचत नहीं हुई, लेकिन हमने गंवाया। तो बाबा कहते कि बच्चे गंवाना नहीं है, सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ और देखो कि इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया। शक्तियाँ कैसे बढ़ती हैं? जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। ये विधि है। जितना हम अपनी इन चारों शक्तियों को कार्य में लगाएंगे तो ये शक्तियाँ बढ़ेगी। तो व्यर्थ का तो हम ध्यान रखते हैं, साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हम जो महान आत्माएं हैं, जो विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं, उनको साधारण संकल्प करना भी बचत नहीं कहा जाएगा, गंवाना कहा जाएगा। बाबा कहते कोई फिर ऐसे भी है जैसे ना तो कार्य में लगाते ना फिर पाप कर्म में गंवाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में ना ही उन्होंने कमाया ना ही गंवाया, तो क्या हुआ? जमा तो हुआ नहीं। साधारण सेवा की दिनचर्या अगर है या प्रवृत्ति की दिनचर्या है, साधारण दिनचर्या है, तो इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। बाबा इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं उदाहरण के साथ। बाबा कहते हैं सिर्फ ये चेक ना करो कि यथाशक्ति सेवा भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, किसी को दुख भी नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म भी नहीं किया, वो तो ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं ये भी चेक करो साथ साथ कि किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया। किसी को सुख दिया? जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए थी उतनी की। मैंपन और मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। तो क्या ऐसी सेवा की? हाँ, उल्टा बोल तो नहीं बोला, लेकिन क्या कोई ऐसा बोल बोला जो किसी नाउम्मीद को उम्मीदवार बना दिया हो, किसी को कोई हिम्मतहीन हो उसे हिम्मतवान बनाया हो, किसी को खुशी के उमंग उत्साह में लाया हो? इसको जमा करना कहते हैं। ये है बचत करना। ऐसे नहीं कि हमारा समय बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, ये बचत नहीं हुई। हमें सब शक्तियों को बचत करके जमा करना है। तो बाबा कहते हैं प्लान बनाओ, सारे दिन का चार्ट बनाओ कि हर शक्ति को कार्य में कैसे लगाएं। जैसे गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, पढ़ते हैं हम बजट को, इसी तरह से हमें भी अपना ईश्वरीय बजट बनाना है। तो ईश्वरीय बजट का क्या अर्थ है? ईश्वरीय बजट का अर्थ है सर्व आत्माएं और प्रकृति सभी को हम सुखी और शांत बनाएं। एक ऐसा बजट बनाएं जिसमें विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ हमसे प्राप्त जरूर करे। ये है ईश्वरीय बजट। सभी को हम अनेक जन्मों तक मुक्ति, जीवन मुक्ति दें। जो भिखारीपन आज संसार में है, मांगते रहते हैं ना, शांति दो, प्यार दो, ये जो मांगते रहते हैं, इस भिखारीपन से, दुख से, अशांति से जो आत्माएं भटक रही हैं उनको हमें मुक्त करना है। इसके लिए अपनी शक्तियों को बचाना है, जमा करना है। प्रश्न है जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? उत्तर है उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण व कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता होगी उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भल देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। फिर आज का वरदान है
सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ व शुक्रिया जो निकलता वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वे सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। आज का स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। ओम शांति।